नमस्कार दोस्तों घटना सार के भाग 2 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शाश्वत सेति समृद्ध शेतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारा के रूप में चुना? उत्तर है महाराष्ट्र। अगला है, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया? उत्तर है गाजीपुर पुलिस थाना, दिल्ली। अगला है, इसरो प्रमुख वी नारायणन ने 25 नवंबर 2025 को कहां पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया? उत्तर है तिरुवनंतपुरम, केरल। अगला है, नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट यानी वन बायो कहां शुरू हुआ? उत्तर है तेलंगाना के जिनोम वैली में। अगला है, भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ किया? उत्तर है नेक्स्ट कार 19। अगला है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय बना? उत्तर है मद्रास। अगला है, 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 M5 से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? उत्तर है GSAT-7R। अगला है, जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौत हुई है? उत्तर है 166 बाघ। अगला है, ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वोल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पर रखा गया है? उत्तर है स्टीव इरविन। अगला है, हाल ही में जारी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता पहुंच गई है? उत्तर है 5,05,023 मेगावाट। अगला है, हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना? उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। अगला है, भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन यानी रेडियो दिरांग 88.4 FM शुरू किया? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला है, 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची यानी 77 फीट की श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? उत्तर है गोवा में। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहां पर स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया? उत्तर हैदराबाद में। अगला है, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रयास से किस AI संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया है जो कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है? उत्तर है ऑन्कोमार्क। अगला है, नवंबर 2025 में किस IIT ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज यानी रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप नामक पहल की शुरुआत की है? उत्तर है IIT खड़गपुर। अगला है, नवंबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया? उत्तर है बाबा साहेब अम्बेडकर। अगला है, भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहां पर उद्घाटन किया? उत्तर गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला है, नवंबर 2025 में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है कीर्ति सुरेश को। अगला है, नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? उत्तर है 23वीं। अगला है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई-पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? इसका उत्तर है 2035 तक। अगला है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बना है? इसका उत्तर है गोवा। अगला है, नवंबर 2025 में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर है असम में। अगला है, हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है? उसका उत्तर है शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व। अगला है, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ चक्रवाती तूफान जिसने 30 नवंबर 2025 को उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया है का नाम दितवाह किस देश के नाम द्वारा दिया गया? इसका उत्तर है यमन। अगला है, ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2025 में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है? इसका उत्तर है तीसरी। अगला है, 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया? उसका उत्तर है विक्रम-1। अगला है, नवंबर 2025 में भारत के किस पड़ोसी देश ने जारी अपने 100 रुपये के नोट पर कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपना दिखाया है? उत्तर है नेपाल ने। अगला है, अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत पर कहां पर ऑल इन वन सेंटर खोला है? इसका उत्तर है गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को हाल ही में भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? उत्तर है गोगावली झील। अगला है, राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? उत्तर है उत्तराखंड में।
अगला है अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा जिससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित रहे को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया था? इसका उत्तर है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है मोथा से पूर्व आए महत्वपूर्ण तूफानों और उनका नामकरण करने वाले देशों के साथ विवरण इस प्रकार है। शक्ति, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया। फिंगल, सऊदी अरब। दाना, कतर। अशना, पाकिस्तान और रेमल, ओमान। अगला क्वेश्चन है कूनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? उत्तर है नौरादही वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है? उत्तर है आईआईटी बॉम्बे द्वारा। अगला है हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ? उत्तर है ब्राजील। अगला क्वेश्चन है डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? उत्तर है महाराष्ट्र। अगला है स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? वायुपुत्र। अगला है अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के अयनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की? उत्तर है ताजिकिस्तान से। अगला है 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया? उत्तर है नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। अगला है इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रखा है। अगला है नवंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी भू-तापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई? उत्तर है अराकू घाटी और विजाग, आंध्र प्रदेश में। अगला है 25 सितंबर 2025 को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी ICCC का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तर है तिरुमाला, आंध्र प्रदेश। अगला है वह राज्य जिसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिलॉकर पर नागरिक केंद्रित सेवाओं के एकीकरण के लिए प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला है देश की आज़ादी से संबंधित किस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई? उत्तर है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला है 7 से 9 नवंबर 2025 को गुड़गांव, हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार प्रदान किया गया? उत्तर है चेन्नई को। अगला है हाल ही में किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया? उत्तर है सिंगापुर। अगला है भारत की 4 श्रम संहिताएं 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद कब से लागू की गई? उत्तर है 21 नवंबर 2025 से। अगला है 24 नवंबर 2025 को किसने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? उत्तर है जस्टिस सूर्यकांत ने। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पाए जाने वाले अंबाजी सफेद संगमरमर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? उत्तर है गुजरात। अगला है भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य नवंबर 2025 में बना? आंसर है पंजाब। अगला है नवंबर 2025 में जारी एडेल गिव रूल इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 में किसे भारत का सबसे बड़ा दानकर्ता घोषित किया गया? उत्तर है HCL के संस्थापक शिव नादर को 2708 करोड़ रुपए। अगला है दिसंबर 2025 में कौन सा देश सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना? उत्तर है इजराइल। अगला है हाल ही में महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश यानी पेड मेंस्ट्रुअल लीव की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना? कर्नाटक। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की? उत्तर है उत्तराखंड। अगला है जर्मन वॉच द्वारा बेलम, ब्राजील में आयोजित COP30 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत किस रैंक पर है? उत्तर है 9वें रैंक पर। अगला है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से इस महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ की खोज करना है? उत्तर है जापान। अगला है 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और ट्रक तस्करी के नेक्सस को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव रखा? उत्तर है G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। अगला है हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? उत्तर है मुंबई, भारत। अगला है भारत के सहयोग से निर्मित हनीमाथु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया? उत्तर है मालदीव। अगला है 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया?
उत्तर है लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला है अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन के कारण अच्छा की श्रेणी में शामिल किया गया? उत्तर है खंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। अगला है हाल ही में किस राज्य में स्थित सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई जिनका पहले भारत में कोई रिकॉर्ड नहीं है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई? उत्तर है आंध्र प्रदेश। अगला है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र यानी AIC का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है आबू धाबी UAE में। अगला है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी 8 सितंबर के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर 2011 के 74% से बढ़कर 2023-24 में कितनी हो गई है? उत्तर है 80.9%। अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? उत्तर है इंदौर मध्य प्रदेश। अगला है अगस्त 2025 में भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया? इसका उत्तर है आदिवाणी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी 8 सितंबर पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। अगला है 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? उत्तर है नोएडा उत्तर प्रदेश। अगला है 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है राजगीर नालंदा बिहार में। अगला है सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदानों पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका उत्तर है श्रमिथा। अगला है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया? इसका उत्तर है विक्रम 3201। अगला है सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या यानी UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानव राजदूत नियुक्त किया? इसका उत्तर है कृति सैनन। अगला क्वेश्चन है 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष संस्थान घोषित किया गया? इसका उत्तर है IIT मद्रास। अगला है 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया? उसका उत्तर है द वल्चर नेटवर्क। अगला है 30 अगस्त 2025 को भारत में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। अगला है अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी OSAT पायलट या लाइन सुविधा का उद्घाटन किया? इसका उत्तर है सारण गुजरात। अगला है 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? इसका उत्तर है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। अगला है सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना? इसका उत्तर है बोडोलैंड असम। अगला है 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम कहां पर लॉन्च किया? इसका उत्तर है गुजरात स्थित NH48 पर स्थित 84 शुल्क प्लाजा पर। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? उत्तर है 23 सितंबर को। अगला है अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी यानी नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? उत्तर कोहिमा। अगला है 2025 में 3629.59 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना? उत्तर है सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। अगला है अगस्त 2025 में जारी राज्य उच्च सदस्यता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? उत्तर है महाराष्ट्र। अगला है सितंबर 2025 में ओडिशा स्थित किस वन्यजीव अभ्यारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? उत्तर है देवड़ीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है श्रीलंका। अगला है 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 से किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? उत्तर है MiG-21। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? उत्तर है दिल्ली में। अगला है अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट यानी IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंकिंग है 41वीं। अगला है अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? उत्तर है आदि कर्मयोगी। अगला है हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला? उत्तर है राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9।
अगला है अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया? उत्तर है कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। अगला है संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहाँ पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है गुवाहाटी, असम। अगला है अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? उत्तर है केरल। अगला है अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मॉल का उद्घाटन कहाँ पर किया? इसका उत्तर है काजूमली, मुंबई। धन्यवाद।